बाद अब हम ये इलायची कूट कर इसमें डाल देंगे। और सज गई हूँ, गजरा भी मुझे लग गया सुंदर। जय माता की, राधे राधे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नीलू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और कल जहाँ से ब्लॉग हमने एंड किया था, बसंत पंचमी की तैयारी वहीं से स्टार्ट हुआ है। बहुत ही अच्छा ये वीडियो आपको लगने वाला है। और मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या बनाया है, पूजा कैसे की है। और आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का भी व्रत है, तो आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, आप सभी को ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाला है। बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। और यहाँ पर पूजा हमने कर ली थी और लड्डू गोपाल लाडली हमारे देखिए पीले रंग के वस्त्रों में बड़े ही सुंदर लगते हैं। हमारे यहाँ काम करने काजल आती है, वो बोलती हैं कि दीदी पीला रंग इन्हें पहनाती हो, सफ़ेद रंग पहनाती हो, तब तो ऐसे लगता है कि भाई इनसे नज़र ही नहीं हट रही है। तो सच में ऐसा ही लग रहा है। और सरस्वती माता की भी पूजा हो चुकी है यहाँ पर। तो जैसे भी हमें आती है वैसे हमने सिंपल तरीके से पूजा कर ली है इस बार। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि जैसे हम हर बार रंगोली बना लेते थे फूलों से, इस बार नहीं बन पाया। एक तो फूल भी नहीं थे, पहली बात तो ये भी थी। दूसरी बात ये भी थी कि बिटिया मेरी बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है, तो उसको मैंने बोला नहीं कुछ करने के लिए। और उसमें अभी इतनी मतलब उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक उसे फीवर आया है बहुत तेज़ से। तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बैठ के ये सब करे। तो उसका मन तो बहुत होता है, उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। बसंत पंचमी या फिर कोई भी त्यौहार आता है तो रंगोली वगैरह बनाना उसे बहुत पसंद है। और बाकी कोई हेल्प करता नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, फूल भी नहीं थे, दूसरा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, काम ज़्यादा था, तो इसलिए रंगोली नहीं बन पाई। यहाँ पे देखो लल्ला ने अपनी ना किताबें ला के रख दी हैं कि बसंत पंचमी है आज। तो मैं तो उसको सुबह से बोल रही थी उठो तुम भी पूजा करो, अपनी बुक्स यहाँ पे रख दो, लेकिन उसने बुक्स तो रख दी, बाकी उसको कुछ नहीं करना है। तो मैं इससे यहाँ पर वही कह रही थी कि तुमने किताबें रखी हैं, पूजा करो और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अंधेरा ही अंधेरा है मौसम में। बारिश हो रही है। तो हम लल्ला को यही समझा रहे थे कि पढ़ाई बिना करे कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुम सोचो कि किताबें भगवान के पास रख दो, बुक्स तुमको पढ़नी है ना कि भगवान को। लेकिन बच्चे ना आजकल कैसे होते हैं आप लोग जानते ही हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज सुबह से ही मौसम बड़ा ख़राब था, ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बारिश है। और लल्ला यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, हाँ ये शायद खाना ही खा रहा है कि क्या खा रहा है, मुझे याद भी नहीं है, कल की बात है और मैं आज ही भूल गई। ऐसी हो जाता है मेरे साथ। तो बस सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से हो गई है। और आज मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं ना तो एक्स्ट्रा काम हमको करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम क्या होता है कि कैमरा लगाना है और आपको कहाँ कहाँ से क्लिप लेनी है। मेरा क्या है ना, मुझे आदत भूलने की बहुत ज़्यादा है, तो मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ कि मैं क्या करना है। तो मैंने सोचा कि चलो शाम की पूजा भी करनी है, आज व्रत है वैभव लक्ष्मी माता का, तो खीर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आलू उबलने रख दिए हैं और इसकी बनाएंगे खीर। बार बार ना ट्राइपॉड हिल जाता है। तो आज तो सरस्वती माता का भी भोग लगता है खीर का। पहले हमने सोचा था सुबह में ही बना लेंगे, फिर नहीं बना पाए, थक गए थे बहुत ज़्यादा काम करते करते। और आज बाहर से भी कोई मिठाई नहीं मंगाई, तो दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, इसकी बनाएंगे खीर। और ट्राइपॉड जो है वो बार बार हिलता जाता है, हिलता जाता है। ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमारे आलू उबल रहे हैं। चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में आपसे। दूध हमारा बॉयल हो गया है, अब हम इसमें ये धुले हुए चावल डाल लेंगे। चावल पहले से भिगो के रख दो, और जब वो इस तरीके से टूट जाते हैं ना तो खीर बहुत अच्छी बनती है।
खीर बॉईल हो रही है और हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें केसर। केसर से ना इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए डालते ही कलर आने लगा। और ये ड्राई फ्रूट्स भी हमने कट कर लिए हैं। इलायची डालेंगे अभी हम इसमें, इलायची का पाउडर बना के डालेंगे। बाद अब हम ये इलायची कूट कर इसमें डाल देंगे। ये धीमी धीमी आंच पर हमारी खीर पकती रहेगी। और देखिए केसर का अपना कलर भी आने लगा है। अच्छा मेरा क्या है ना, मैं ड्राई फ्रूट्स भी इसी टाइम डाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। ये मुझे मतलब कच्चापन नहीं अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स में भी, तो इनको भी डाल दो तो ये अच्छे से पकते रहते हैं। ऐसे ही धीमी धीमी आंच पे ये पकते रहेंगे और बहुत ही टेस्टी खीर बनेगी। आलू उबल गए हैं अच्छी तरीके से, बहुत गर्म है। खीर हमारी बन रही है और अब हमें क्या करना है, आटा लगाना है। हम लगाएंगे आटा। इसमें नमक अजवाइन डाल लिया है हमने क्योंकि बनेगी आलू की कचौड़ी, आलू का पराठा जो भी है वही बनाएंगे। खीर तो हमारी बन गई है और धीमी धीमी आंच पे पकते हुए ना इसको 1 घंटा हो चुका है करीब। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा हल्का मीठा मैं बनाती हूँ। तो बस ये तो हमारी बन गई है। अब हमें बनानी है आलू की कचौड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी एकदम खीर बनी है, बहुत अच्छी बनी है। अभी इसको जब हम रखेंगे ना तो थोड़ी सी गाढ़ी ये और हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खीर बनके तैयार है। ठीक है, मुझे कैमरा सेट करना नहीं आता कि ड्रेसिंग टेबल पर जब हम मेकअप करेंगे तो किस तरह से कैमरा लगाएं, जैसे सब लोग करते हैं ना। अब देखो मुझे पता ही नहीं है कुछ। तो मैं हो रही हूँ तैयार, शाम का टाइम है, भोग मेरा बन गया है। और ये देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया अच्छा सा प्यारा सा। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आज सज लेती हूँ। अब लगाऊंगी मैं काजल। और अभी क्या है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इधर बिस्तर इसीलिए रखा है। अभी लल्ला इसमें लेटा हुआ था, अब वो ट्यूशन चला गया है। ट्यूशन से आएगा फिर वो बिस्तर में घुस जाएगा क्योंकि अभी खेलने तो जाएगा नहीं, बारिश का मौसम है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। और यहाँ पे मैं भूल गई थी, मैंने क्रीम लगाई थी ना, बस वो नहीं लिया है। बाकी शायद सारी चीज़ें मैंने शूट की हैं। तो सबसे पहले क्रीम लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल। और काजल मुझे बहुत पसंद है बचपन से। काजल जब बहुत दिनों के बाद लगाओ तो अजीब सा लगता है ना। काजल लगाने का ना मुझे बचपन से बहुत शौक है। मम्मी मेरी घर में बनाती थी काजल, तो मैं घर का बना हुआ काजल ही लगाती थी। अब ये लगाने लगी हूँ। इतना ही आता है मुझे, बहुत ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं आता मुझे करना। अरे भाई आता नहीं है, और जब कुछ करती हूँ तो चीज़ें खो जाती हैं।
तो मेकअप तो हो ही गया, इतना ही आता है मुझे करना। अब मैं क्या करूँगी, और ये पहनूंगी आज मैं। ये 10 सूट के साथ क्या पहनूं, साड़ी के साथ क्या पहनूं, मुझे जो समझ में आता है वैसा उल्टा सीधा काम कर लेती हूँ। और सारे बाल मेरे वाइट वाइट दिखने लगे हैं। सोच रही हूँ सारे बालों को मैं वाइट ही कर लूँ, है ना। पता नहीं कैसे लग रहे हैं अजीब से, लेकिन कोई नहीं, चेंज नहीं कर रही, यही पहने रहूँगी क्योंकि मुझे करनी है अभी पूजा। व्रत है मेरा, पूरा दिन हो गया आज मुझे काम करते करते। ब्लॉगिंग करो तो आराम नहीं मिलता, ये तो है। अगर आराम करना है वही, क्योंकि ब्लॉगिंग में टाइम लग जाता है। और आज मैंने सोचा लाओ माही को ईयरिंग पहना दूँ। माही के लिए मैं कितने सारे ईयरिंग लाऊं, कुछ भी करूं, वो पहनती ही नहीं है। सो उसके ना ईयर में ब्लड आ गया, तो मैंने कहा रहने दो, फिर मत पहनो। नहीं पहना उसने। और मुझे ये सब अच्छा लगता है, लट्टे घुंघराली अच्छी लगती है मुझे। तो ये जो स्वेटर है पता है कब का है? ये स्वेटर बहुत पुराना है, कैसे दिखाऊं पूरा। ये स्वेटर ना बहुत ज़्यादा पुराना है, ये है करीब मतलब मेरी शादी से पहले का स्वेटर है ये। और आज मैंने खीर वगैरह सब बना ली है। तो मेरी शादी से पहले का स्वेटर है, मैं सज गई हूँ। एक सजावट बाकी है, आज मैं चूड़ी भी चेंज करूँगी। पता है क्यों? क्योंकि लल्ला की पिटाई लगा लगा के एक ही चूड़ी बची है साथ में, इसमें इतनी सारी हैं। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है बसंत पंचमी का, तो मैंने सोचा आज चूड़ी भी बदल लेती हूँ। चलो अभी आती हूँ। और ये देखो, ये है गजरा। आज मैं गजरा लगाऊंगी, बसंत पंचमी पे गजरा भी लगाना चाहिए, वही मैं आज लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी ये नहीं पता, चलो देखती हूँ कोशिश करके। क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। खुद से नहीं लगा पाई तो माही से लगवा के आई हूँ। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और मुझे गजरा लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान जी के लिए फूल लेने गई थी ना, तो वहाँ पे सब लोग खरीद रहे थे कि बसंत पंचमी पे गजरा लगाते हैं। और वैसे भी 16 श्रृंगार की चीज होती है ना ये भी, तो मैंने लगा लिया गजरा माही से लगवा लिया। चूड़ियाँ पहन लेते हैं। तो और आज हम चूड़ी बिछिया कोई भी चीज़ पहन सकते हैं, क्योंकि आज बसंत पंचमी का बड़ा ही पावन दिन है। और बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त के कारण इस दिन कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मेरी चूड़ियाँ भी चेंज हो गई, ये देखिए। और अब बारी आई है आलता लगाने की। तो आलता लगाने के बाद फिर आपको पूरा लुक दिखाएंगे। बिंदी मैंने नहीं चेंज की है, बिंदी नहीं चेंज की है, बहुत लाइट मेकअप मैं करती हूँ, वही किया है मैंने। सोचा था आज डार्क करूँगी, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं। तो चलो आलता लगा लेते हैं। करना सब कुछ अकेले है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि मैं पूजा पाठ करूँ सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, मुझे अपनी पड़ी रहती है। भैया मुझे तो करना है तो करना है, कोई कुछ भी बोले। सबको मैं खाना देती हूँ, नाश्ता देती हूँ, तो अपनी इच्छा मैं क्यों नहीं पूरी कर सकती हूँ, है ना। तो इसलिए मैं करूँगी अपनी पूजा पाठ। तो चलो आलता लगा लें फटाफट से। बहुत दिन से नहीं, मकर संक्रांति पे लगाया था, बहुत दिन से कह रही हूँ नहीं लगाया, मकर संक्रांति पे ही लगाया था। पैर तो मैं धो के आई हूँ, सूख गए कि नहीं। ये आलता बहुत अच्छा होता है, बंगाली शॉप है ना, वहाँ से लाई हूँ मैं। पूजा का मतलब सामान मिलता है, वो बंगाली है, तो उनके पास आलता उनके बंगाल का ही है। ये देखो कितना डार्क डार्क लग गया उंगली में तुरंत ही।
चलो और आज बड़ी ही शुभ तिथि है बसंत पंचमी की, तो इसलिए हमने सोचा आज आलता भी लगा लेना चाहिए, वरना अक्सर तो हम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे आलता और इसके बाद होगी पूजा। तो ये पूजा शाम की है, सुबह की पूजा तो हो गई बसंत पंचमी पे। हम ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आज सरस्वती माता की पूजा हम कर लेते हैं और शाम को करेंगे वैभव लक्ष्मी माता की, जो व्रत की कथा वगैरह होती है ना, वो करना होता है, तो वही सब करेंगे। तो आलता लगाना भी ना मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। आलता लगाओ, मेहंदी लगाओ, 16 श्रृंगार करो, ये सारी चीज़ें हम सभी लोगों को पसंद होती है ना। लेकिन पता है क्या है, जैसे पहले मैं सोचती थी कि लोग कैसे कर देते कि अरे ठीक है ऐसे ही कर लेंगे, पूजा करनी है, मेन तो पूजा है। लेकिन हाँ, मन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जब मन अच्छा नहीं होता ना, तो कुछ भी करना ही नहीं होता है मनुष्य को, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन क्या है कि आज मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो माँ ही बोली, मम्मी आप हमेशा ऐसी करती रहती हो, आज का ब्लॉग थोड़ा ठीक से बना लो। तो कोशिश की है थोड़ा ठीक से ब्लॉग बनाने की। वैसे बसंत पंचमी का दिन तो बहुत ही शुभ होता है और इस दिन आलता लगाना चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए। और हमेशा मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ हमेशा अपनी वीडियो में डालती ही रहती हूँ। हाँ, बस इतना है कि आज उतने अच्छे से मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई जितने अच्छे से मैं हर साल पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पे लग गया हमारा आलता और अब हम चलते हैं और पूजा करते हैं। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet. तो पूजा करने जा रहे थे, फिर याद आया अभी कचौड़ी तो एक भी नहीं बनाई है, क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम पूरा भोजन तैयार करके रख लेते हैं, तभी पूजा करने बैठते हैं। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 2 कचौड़ी सेक ली, तेल डाल दिया है कढ़ाई में और फटाफट से 2 कचौड़ी सेकेंगे, क्योंकि खीर बन गई थी और कचौड़ी हमको बनानी है अभी। तो वही हम बनाने के लिए अपने रसोई घर में आ गए थे। और आज के मतलब भोजन में कचौड़ी है आलू की और खीर है, बाकी ना सब्जी वगैरह सब रखी हुई थी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वो बना बना के फिकता ही है, इतना कोई खाता है नहीं, तो इस वजह से। और यहाँ पे काजल कर रही थी काम और हम बातें करते जा रहे थे ठंड के बारे में कि कितनी ज़्यादा ठंड है। तो बस 2 कचौड़ी ही बनाएंगे, अभी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि कचौड़ियाँ जो हैं वो गरम गरम अच्छी लगती हैं, ठंडी खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। और आज ना बसंत पंचमी है और इतनी भयंकर बारिश है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है और बहुत सारी बचपन की बातें हम कर रहे थे। तो वही है कि सारी चीज़ें याद आती रहती हैं कि जब हम छोटे थे या हमारी शादी नहीं हुई थी तब क्या होता था, यही सारी बातें हम कर रहे थे यहाँ। और इस समय तक थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जबकि करीब इस समय बज रहा होगा 5 बज रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 4:30 बजे तक हमारा ये सारा काम हो गया था। शायद 5:30 बज रहा होगा, मैं भूल जाती हूँ बार बार तो काफ़ी जल्दी काम कर लिया था, लेकिन पूजा करते करते 7 बज ही गए, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्या करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए कितनी मेहनत करते हैं ना, तब जाके एक ब्लॉग बनता है, तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए और हम जैसे लोगों को सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और आप खुद सोच सकते हो कि कोई भी इंसान मतलब थक रहा है, परेशान है और बीमार है या बच्चे बीमार हैं, तो वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि
प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर ब्लॉग में कुछ भी कमी लगती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी आप मुझे बताया कीजिए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमारी कमियां हमको पता चलेंगी तभी तो हम सुधार करेंगे, है ना। तो एंजॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को। अब क्या बनाओगी तुम? देखो, और इसके बाद हमने कर ली थी पूजा, माता की कथा पढ़ ली थी, आरती कर ली थी, भोग लगा दिया था। यही सब करने के बाद अब हम इस ब्लॉग का एंड करेंगे। तो आप लोगों से एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि ढेर सारा सपोर्ट और प्यार हमें आपका चाहिए, ज़रूर दीजिएगा। और ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो बज रहे हैं शाम के 7 बजे। तो पूजा करते करते 7 बज गया था। कितना भी जल्दी कर लो टाइम हो ही जाता है, क्योंकि अकेले छोटा बड़ा सारा काम करना होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर तरीके से हमने पूजा की है और लगा दिया है भोग माता रानी का। और देखिए हमारी खीर कितनी टेस्टी दिख रही है ना। आपको बताएं, जितनी टेस्टी दिख रही है इससे ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी खीर। और एकदम सोंधापन होता है ना, उस तरह से, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, फीकी नहीं, एकदम परफेक्ट बनी थी। तो बहुत अच्छी खीर बनी थी और बड़े ही प्रेम से माता रानी को हमने यहाँ पर भोग लगाया। हमारी तो ये बनाई है हमने कचौड़ियाँ, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। उसके साथ में बनाई है चाय और खीर है प्रसाद में। और माही को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लल्ला ने अभी खाया नहीं है, वो खेल रहा है, वो थोड़ी देर में खाएगा। तो बहुत अच्छी सिंपल सी बनाई है, बड़ी अच्छी बनी है। बहुत गर्म है अभी। तो चाय पीने जा रहे हैं, चाय के साथ कचौड़ी खाएंगे और ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और 9 बजने वाले हैं, मेरा व्रत अभी मैंने खाया नहीं है। अजीब सा आ रहा है फेस ना, पास से बहुत। ये चाय पी लीजिए गरम गरम, कचौड़ी खा लीजिए। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। देखो मैं तो थक गई। ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आया है ना, कुछ अलग से। मैं तो थक गई।